प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, गांव से पधारे हुए ग्राम वासियों व मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता संग्राम में देश के अनेक सपूतों ने घोर संघर्ष किया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और अनेक क्रांतिकारियों ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उस समय की मांग थी देश के लिए मर मिटना, और आज के समय की मांग है देश के लिए मरना नहीं, देश के लिए जीना। आजादी के दीवानों के सामने एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। आज हमें इस बात को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य के बिना जीवन जीना कुछ इस तरह है जैसे नदी की लहरों पर तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा। लहरों की थपेड़े खाकर कहीं न कहीं पहुंचेगा, पर वहां नहीं पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना चाहिए, बल्कि पानी का जहाज हमेशा अपने बंदरगाह पर पहुंच रहा है, क्योंकि उसे यात्रा शुरू करने से पहले उसे मालूम होता है कि उसे कहां पहुंचना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आपसे यही कामना है कि हम सभी नदी की लहरों पर तैरता हुआ लकड़ी का टुकड़ा नहीं बने, बल्कि समुद्र के सीने को चीर देने वाला जहाज बने। आज हमारे सामने एकमात्र लक्ष्य है विकास। हमारा विकास, समाज का विकास, गांव का विकास, देश का विकास। और किसके क्षेत्र में विकास होना चाहिए? आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र में। आज मैं दो विषयों पर चर्चा करूंगी, शिक्षा और खेलकूद पर। अमर केली सेवा संस्थान ने पिछली 26 जनवरी को विद्यार्थियों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की थी। आज इस समारोह में छात्र छात्राओं को मेडल, नगद राशि पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया है। मुझे खुशी तब मिलेगी जब अगले वर्ष इस गांव में से ये 8 या 10 विद्यार्थी इस सम्मान प्राप्त नहीं करें, बल्कि कम से कम 20 से 30-40 बच्चे प्रतिभा का लोहा मनवा कर पुरस्कार के हकदार बने। मैं स्कूल के अध्यापक और अध्यापिकाओं को धन्यवाद देती हूँ कि उनके प्रयासों से ही बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार पाए हैं। किंतु आप सभी गुरुजनों से मेरा आग्रह है, बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो मैं आपके सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर रही हूँ। आप इतनी मेहनत करें कि इन 8-10 बच्चों के स्थान पर कम से कम 20 से 30 बच्चे अपनी प्रतिभा सबके सामने स्थापित कर सके। ग्राम पंचायत नारसर ने खेल प्रतिभा को निखारने के लिए एक उच्च स्तरीय खेल मैदान बनाने का बीड़ा उठाया था। मुझे यह बताते बहुत ही खुशी हो रही है कि इस मैदान पर खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। अन्य सुविधा के कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही यह खेल मैदान खेल प्रतिभाओं को पूर्ण सुविधाओं के साथ उपलब्ध होगा। आपने सुना ही होगा मीराबाई चानू का नाम, जिस पर देश गर्व करता है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दफा भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अनेक पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा किया। वो मीराबाई चानू एक साधारण ग्रामीण परिवार से ही आती है। जंगल से चूल्हे के लिए लकड़ियां बीन कर लाने वाली मीराबाई चानू दुनिया की महान खिलाड़ी बन सकती है, तो नारसर गांव के बच्चे और बच्चियां पढ़ाई और खेलकूद दोनों ही क्षेत्र में उच्च कीर्तिमान क्यों नहीं स्थापित कर सकते? मुझे विश्वास है कि ये सारे बच्चे कर सकते हैं। हम सब यह मिलकर तय करें, हम मिलजुल कर एकजुट होकर पूरे जी जान से नारसर गांव की प्रगति और विकास में पूर्ण योगदान देंगे। मित्रों, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। एक अक्षर लिख पढ़ लिख रोज, एक अक्षर लिख पढ़ लिख रोज, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा था सवेरे उससे बढ़कर सो। आप सभी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आप सबसे बात करने का मौका दिया, स्कूल प्रांगण उपलब्ध कराया। आप सभी का और विद्यालय परिवार का धन्यवाद देती हूँ। एक बार मैं पुनः मंच का पूर्ण अभिवादन करती हूँ। नारसर गांव के सहयोग के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।